नमस्कार, साधन न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित पुनेठा। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जन्म देने वाले से बड़ा बचाने वाला या पालने वाला होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह कहावत हर जगह बिल्कुल सही और सटीक बैठे। कम से कम जबलपुर की वंशिका मामले में तो ऐसा ही कहा जा सकता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पालने वाली मां से इस बच्ची को छीनकर जन्म देने वाली मां के हवाले कर दिया। वो जन्म देने वाली मां जिसने जन्म तो दिया, लेकिन इस बच्ची के पालन पोषण की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। तो जबलपुर की वंशिका मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि पालने वाली मां से इस बच्ची को लेकर इसे जन्म देने वाली मां तबस्सुम के हवाले कर दिया जाए। दो परिवारों के बीच 3 साल से जिस बच्ची को लेकर एक कानूनी जंग चल रही थी, वो जंग खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए वंशिका को उसके असली माँ बाप के हवाले कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला सुनाना जितना मुश्किल था, उससे ज्यादा ये फैसला सुनना उन लोगों के लिए मुश्किल था जिन्होंने वंशिका के असली माँ बाप न होते हुए भी 3 साल तक उसकी परवरिश की, उसे पाला पोसा। पिल्लई परिवार पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जैसे दुखों का पहाड़ बनकर टूट पड़ा। जबलपुर की जिला अदालत के बाहर जैसे ही वंशिका को उसके असली माँ बाप को सौंपा गया, तो वंशिका की छटपटाहट साफ नजर आ रही थी। ये छटपटाहट उन लोगों से दूर होने की थी जिनके लाड दुलार और आंचल में वो 3 साल तक पली बढ़ी। मासूम वंशिका से पालने वाली आशा पिल्लई को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस वालों ने वंशिका को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जबरदस्ती तबस्सुम के हवाले कर दिया। वंशिका की पिछले 3 साल से परवरिश कर रही आशा पिल्लई की आंखों में एक मां का दर्द छलक आया। आशा रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। एक वक्त वो भी आया जब वो अचानक बेहोश हो गई। लगातार उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि उनकी वंशिका को बेच दिया जाएगा। साथ ही साथ आशा कोर्ट के फैसले को सही नहीं मानकर अपना आंचल फैलाकर उसकी गोद सूनी होने की दुहाई देती रही। चली गई मेरी बेटी, जब आपने गलत फैसला दिया मेरे को बिना बुलाए मेरी गोद सूनी कर दिए भैया, कैसे फैसला कर दिए। वंशिका को जन्म देने वाली मां तबस्सुम बानो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जायज ठहराया और कहा कि कोर्ट ने सच का साथ दिया है।
आप लोग खुद जानकार अभी जो आप क्या कहना चाहती हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय? उन्होंने वही ऑर्डर किया जिसको करना चाहिए। समाज और रिश्ता जो बच्चे से होता, आज तक कोर्ट में जो भी फैसला हुआ बच्ची माँ के फेवर में ही हुआ, क्योंकि माँ और मैं हालांकि पिल्लई परिवार के वकील उमेश त्रिपाठी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आए। हम इसमें आशा पिल्लई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा कहना यह था कि माननीय जस्टिस दीपक मिश्रा ने जब ये निर्णय दिया था तब बच्ची के व्यवहार को बच्ची से पूछकर कि क्या वो अपनी जन्म देने वाली मां के पास जा सकती है, चाहती है नहीं चाहती, वो देख के किया था। आज की स्थिति में बच्ची अपनी जन्म देने वाली मां के पास नहीं जाना चाहती है और उसकी स्थिति यह है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, पालन करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये न्यायालय जो कि अंतरिम आदेश है, न्यायालय को मिसलीड करके प्राप्त कर लिया गया है। 2007 से चला रहा ये मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। वंशिका अब अपने असली माँ बाप के पास रहेगी, लेकिन जो 3 साल उसने आशा पिल्लई के आंचल में बिताए वो शायद ही कभी उन्हें भूल पाए। वो पल रह रहकर उसे उसके बीते दिनों की याद दिलाते रहेंगे। और कोख से जन्म नहीं देकर भी एक बेटी के माँ बाप होने का सुख छीन जाने का दुख पिल्लई परिवार को ताउम्र सालता रहेगा। सत्यजीत यादव, साधना न्यूज, जबलपुर।